हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम जोन। आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे करेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के। ओके, यहाँ पे है हमारा सेकंड है सब क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ, और जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, और हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या। यहाँ हमने एग्जांपल लिया हुआ 4 and 6 का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग 4 और 6 का फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर। ओके, तो 4 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2। ओके, अब हम 6 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3। अब यहाँ हमारा हाईएस्ट कॉमन, तो हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में दोनों में हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 9, 12। अब हम यहाँ पे तीनों का क्या निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो हमारा 6 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 2। हमारा 9 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। अब हम 12 का निकालते हैं। 12 का हो जाएगा 3 इंटू 4। अब ये तीनों में से हमारा कॉमन क्या है, हमारा कॉमन है 3। ओके, तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 3। ओके, तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है एचसीएफ निकालना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है 6 और 8। ओके, सबसे पहले हम लोग 6 और 8 का फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3। अब हम 8 का फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, लिस्ट कॉमन। तो यहाँ हमारा कॉमन क्या है, 2। इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अब क्या है हमारा यहाँ पे मल्टीपल है, तो ये जो बचा हुआ है वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 2 इंटू 3, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा 24। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 and 12। तो भी इसका भी हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर ले लेंगे। तो 4 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2, और 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3। इसमें हमारा लिस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। ओके, तो इस 2 इंटू को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। 2 इंटू 2 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई करना जो बचा हुआ है वो 3 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा 12। ओके,
यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एलसीएम। 4/6 और 2/4 का एलसीएम। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बाय बट्टा में जो होता है एलसीएम उसे हम कैसे निकालें। ओके, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। 4/6 और 2/4 का एलसीएम। जो ऊपर में रहता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं और जो नीचे में रहता है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। ओके, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 और 6 और 4 का एचसीएफ कितना होगा? 6 और 4 का एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा एलसीएम क्या निकला? एलसीएम हमारा निकला 4/2। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4, 9/8, 6/12 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। थ्री बाई फोर, 9/8, 6/12। ऊपर वाला का क्या निकालना है हमें? एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। ओके, 3, 9, 6 का एलसीएम कितना होगा? यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 18। 4, 8, 12 का एचसीएफ कितना होगा? तो इसका हो जाएगा एचसीएफ 4। तो हमारा एलसीएम कितना निकला? 18/4। इसे हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/2। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/6, 8/4 का। यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 4/6, 8/4। हम बताए थे कि ऊपर वाला का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता? अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ। अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एचसीएफ निकालना है, इसलिए हम लोग ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल रहे हैं और यहाँ पे नीचे वाला का निकालेंगे एलसीएम। ओके, तो 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? 4 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा हमारा 4। 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/12। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/12, 5/2, 10/4, 15/6 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5/2, 10/4, 15/6। ओके, ऊपर वाला का क्या निकालना है? एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। 5, 10, 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? ये तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 5। 2, 4, 6 का अब क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो ये तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम हो जाएगा 12। ओके, तो इसका हमारा आंसर क्या है? 5/12। ओके, हमारा नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारा फॉर्मूला है A × B = एलसीएम × एलसीएफ। ओके, तो यहाँ हमारा A क्या हो जाएगा? A हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा और B हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर। ओके,
ए हमारा क्या है फर्स्ट नंबर और बी हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। ओके, आइए इस पे बेस्ड हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 13 और 819 है। यदि एक संख्या 91 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, और देखते हैं कि उस फॉर्मूला का यूज इसमें कैसे करते हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ दिया हुआ क्या क्या, हमें यहाँ दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ हो जाएगा हमारा 13। एलसीएम क्या है, एलसीएम है हमारा 819 और हमें एक संख्या दी हुई है, वो संख्या को हम लोग ए मान लेंगे। ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 91। बी हमारा नहीं दिया हुआ, इसे हमें फाइंड करना, बी को हमें निकालना। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 91 इंटू बी तो हमें पता नहीं है। ओके, इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 13 और एलसीएम हो जाएगा हमारा 819। ओके, बी हमें निकालना, बी इक्वल टू हो जाएगा 13 इक्वल टू 819 बाई 91। 13 7 जो हमारा क्या होता है 91 और 7 को 819 में काटेंगे तो कटेगा हमारा कितने बार में, 117 बार में। ओके, तो हमारा बी क्या निकला, बी इक्वल टू हो गया हमारा 117। ओके, हमारा आंसर आ गया क्या, बी इक्वल टू 117। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, और भी आपको अगर इसके बेस पे क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय। Thanks everyone. Please subscribe and hit the bell icon.